मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की बात करूँगा। अंगूठे का जो फर्स्ट फोर है ये अच्छी लेंथ में है। तो अंगूठे का जो फर्स्ट फोर होता है ये इंसान की विल पावर का बताता है कि विल पावर कितनी अच्छी होगी, इंसान कितने मजबूत इरादे का मालिक होगा और अपने काम को किस कदर दिल जमी के साथ करेगा, कितनी शौक के साथ करेगा, कितनी उसके अंदर जिद होगी कि वो अपने काम को हर सूरत मुकम्मल करे। तो बिल्कुल ये अपने काम को हर सूरत मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सेकंड फोर जो होता है वो इंसान की सूझबूझ का बताता है। तो सूझबूझ भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, बड़ी लॉजिक के साथ करेंगे और फिर 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठे पे बुद्धाई भी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। जब आपके अंगूठे पे ये आंख बनती है तो ये आपको दौलत भी देती है, रुपया पैसा भी देती है और ज़िंदगी में खुशहाली भी देती है। तो बिल्कुल खुशहाली भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा और ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे। अब अगर जुपिटर माउंट की बात की जाए तो ये जुपिटर माउंट आपको देता है नॉलेज देता है, विजडम देता है, अच्छी एजुकेशन देता है और आपकी जो एक ज़बरदस्त लाइफ होती है उसका भी बताता है कि आपकी लाइफ किस कदर ज़बरदस्त होगी, खुशियों भरी होगी या स्ट्रगल वाली होगी। तो शुरू में अगर आप जुपिटर को 3 हिस्सों में तकसीम करें ना, तो जो पहला हिस्सा थोड़ा सा दबा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अर्ली एज में शुरू में इनको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कम से कम जिंदगी के पहले 25-30 साल की उम्र तक इनकी स्ट्रगल होगी, लेकिन आगे फिर जुपिटर माउंट बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो फिर 30 साल की उम्र से लेकर 40-50 साल की उम्र तक ठीक ठाक रुपया पैसा कमाएंगे और ओल्ड एज में जाके फिर थोड़ी सी 55 के करीब थोड़ी सी स्ट्रगल देखेंगे। और यहाँ पे आप देखें तो एक खड़ी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। जब जुपिटर माउंट पे एक खड़ी लाइन दिमाग की लकीर से ऊपर की तरफ उठे तो ये बताती है कि आपकी ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी और आप अपना कोई बिजनेस बनाने में भी ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां ज़रूर अता फरमाएगा। अब अगर आप देखें ज़िंदगी की लकीर, जब ज़िंदगी की लाइन थोड़ी मध्यम होती है, देखिए ये डार्क नहीं है, कोई बहुत खूबसूरत चौड़ी यानी कि एक होती है ना डार्क खूबसूरत लाइन, वो नहीं है। चौड़ी भी अच्छी लाइन नहीं होती, लेकिन ये जिंदगी की लाइन थोड़ी बारीक है, पतली है। जब जिंदगी की लाइन थोड़ी बारीक होती है, पतली होती है, वीक होती है, तो ये जिंदगी में मुश्किलात और स्ट्रगल को बढ़ा देती है। बिल्कुल इनकी जिंदगी में स्ट्रगल भी आएगी और सेहत के इशू भी इनको हो सकते हैं। हार्ट की अगर आप इनकी दिल की लकीर भी देखें तो वो थोड़ी वीक लग रही है, उसमें जजीरे नजर आ रहे हैं। तो बाय बर्थ इनका दिल भी थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है फिजिकली। और जिंदगी की लाइन भी ये बता रही है कि बचपन में हो सकता है इनकी हेल्थ इतनी अच्छी ना हो, बचपन में इन्होंने बीमारी भी देखी हो। देखिए ये वाला हिस्सा बचपन की बीमारी का बताता है। और क्योंकि ये दिमाग की लकीर के साथ जुड़ी हुई है जिंदगी की लकीर, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, हसास भी होते हैं। ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से कोई भी टेंशन आ जाए निकलती नहीं है, सोचते बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। जब आपका ये होता है वीनस माउंट, ये सारा एरिया वीनस का है, तो वीनस इनका उभरा हुआ है माशाल्लाह। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। जिंदगी की लकीर ये बता रही है कि जिंदगी में स्ट्रगल बहुत होगी, प्रॉब्लम आएंगे और अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और दिमाग की लकीर ये बता रही है कि ये इंटेलिजेंट ज़हीन तो हैं, लेकिन यहाँ पे जजीरे बन रहे हैं और कुछ कुछ कट भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि 35 से 40 साल की एज में भी कुछ ना कुछ मुश्किलात, ये 35 से 40 वाला एरिया बनता है। 35 से 40 साल की एज में भी मुश्किलात आएंगी और अर्ली एज में भी ये थोड़ी सी स्ट्रगल देखेंगे। बचपन से लेके ना 25-26 साल की उम्र तक भी इनकी जिंदगी में स्ट्रगल होगी, मुश्किलात होंगी, सेहत के इशू भी हो सकते हैं, एजुकेशन हासिल करने में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीजें जो है वो पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखें तो ये है जिंदगी की लकीर और ये होती है गार्डियन एंजल लाइन। ये मरीख के उबार से निकल रही है, इसलिए इसको मरीख की लाइन भी बोलते हैं। तो ये जिंदगी के अंदर इनके इंसान के अंदर एक एनर्जी पैदा करती है, एक हौसला पैदा करती है। मुश्किलों का मुकाबला करने के लिए इंसान के अंदर एक अच्छी एनर्जी होती है जब आपके पास ये वाली लाइन मौजूद होती है। ये लाइन अगर कोई बीमारी आने वाली हो जिंदगी में तो उस बीमारी से भी बचाती है, और अगर कोई हादसा होने वाला हो तो हादसे से भी बचा देती है। लेकिन यहाँ से देखेंगे लाइनें, कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं और ये लाइन भी यहाँ से निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि गुस्सा इनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है और गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर लेंगे और इनकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी।
बाकी दिमाग की लकीर माशाल्लाह लंबी है, तो इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, लेकिन दिल की लाइन जो है वो थोड़ी सी शुरू में इस तरीके से थोड़ी सी शाखें निकली हैं। तो ऐसे लोग थोड़े रोमांटिक भी होते हैं, थोड़े से फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, और यहाँ पे जब दिल की लाइन में कुछ कट नीचे की तरफ गिरते हैं तो इंसान को कुछ ना कुछ धोखे मिलते हैं, और स्पेशली मोहब्बत में कोई धोखा ज़रूर मिलता है, और बाज़ दफ़ा अपने रिश्तों से भी, जिन रिश्तों पर इनको बड़ा मान होता है, बड़ा भरोसा होता है, उन रिश्तों से भी दुख मिलते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को अपने पार्टनर पर जो तवक्को होती है, अपने पार्टनर से, वो मोहब्बत, वो प्यार नहीं मिलता। ये भी देखा गया है। तो वो खैर इनकी जब हम शादी की लाइन्स देखेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पे अगर आप इनकी अर्ली एज में देखें तो ये केटू माउंट यही बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे किस्मत की लाइन टूट टूट के चल रही है, तो इसका मतलब ये कि शुरू की ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और फिर तकरीबन 22, 24, 25 साल की उम्र में जाके ये अपने पाँव पर खड़े होंगे। पहले कोई काम शुरू करेंगे, फिर वो काम ख़त्म होगा, फिर दोबारा कोई कोशिश करेंगे, तो फिर इसी तरीके से ना 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल नज़र आ रही है। एक इनकी किस्मत की लाइन ये जा रही है, ये भी टूट टूट के चल रही है, और ये भी टूट टूट के चल रही है। और जब किस्मत की लाइन थोड़ी ब्रेक होके चलती है, और यहाँ पर भी ऐसे राकू लाइन भी इसको काट रही है, तो फिर जो भी पहली मंगनी होती है, या जो भी पहली शादी होती है, उसमें मसाइल ज़रूर आते हैं। इनकी या तो मोहब्बत में नाकामी हो जाएगी, या इनकी पहली मंगनी ब्रेक हो जाएगी, और अगर इनकी 25 से 30 साल की उम्र में शादी होती है तो वो शादी भी टूटने की तरफ जा सकती है। इनकी शादी में मसाइल बनेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो हमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है ना, वो तकरीबन 30 के बाद ही नज़र आ रही है। यहाँ से भी काफ़ी बेहतर है। तो इसका मतलब है 27-28 साल की उम्र के बाद इनकी किस्मत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और 35 पे जाके फिर आगे ये ज़्यादा तरक्की करेंगे। यहाँ पे सन लाइन भी है, और ऊपर जाके यहाँ पर 55 पे भी जाके कुछ मसाइल बनेंगे। और दिल की लाइन जब दो शाखा होती है इस तरीके से, तो इंसान को अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती। ये लाइन बताती है कि इंसान थोड़ा सा नेगेटिविटी इंसान के अंदर आती है, इंसान को थोड़े से धोखे भी मिलते हैं, और इंसान जिन रिश्तों से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उन रिश्तों से वो जिस कदर मोहब्बत चाह रहा होता है उतनी मोहब्बत मिलती नहीं है। ये इस चीज़ का साइन है। लेकिन ये है कि ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाएंगे, 27-28 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक ये ठीक ठाक रुपया पैसा कमाएंगे। माशाल्लाह इनका लकी हाथ है। अब इनके हम राइट हैंड पे देख लेते हैं कि राइट हैंड पे हमें क्या कुछ नज़र आता है। ये इनका लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड पे मज़ीद देखेंगे कि क्योंकि लेफ्ट जो है वो इनकी असल लाइफ का बताता है कि जो कुछ इन्हें वालदैन की तरफ से मिला, या जिस तरह के इनको हालात मिले, अब ये उन हालात को अपनी मेहनत से किस कदर चेंज करेंगे, अपनी जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी उनको किस तरीके से उन प्रॉब्लम से निकलेंगे, ये इस सिलसिले में हमें राइट हैंड बताता है। तो राइट हैंड भी यही बता रहे हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, स्ट्रगल आएगी। छोटी छोटी लाइनें ये काट रही हैं तो ये स्ट्रगल का ही बता रही हैं। किस्मत की लाइन भी थोड़ी मध्यम है, तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाएंगे ज़रूर, लेकिन आसानी के साथ नहीं, बहुत स्ट्रगल करेंगे। हल्का हल्का मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो कुछ ना कुछ सेविंग करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा सेविंग कर नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं इनका रुपये पैसे का लॉस होगा। और इसके बाद अगर हम ओल्ड एज को देखें तो ये वाला जो टाइम है 40 से 50 वाला, ये भी मुझे थोड़ा स्ट्रगल वाला ही लग रहा है। इसके बाद इनकी किस्मत की लाइन और सन लाइन जो है वो 50 के बाद थोड़ी बेहतर हो जाती है। 55 पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन निकल जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम बड़े नहीं होंगे, और इंशाल्लाह ताला आगे जो है वो अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। यानी कि ओल्ड एज में 50 के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आएगी, और 40 तक भी ये ठीक रुपया पैसा कमाएंगे। 40 से 50 के दरमियान थोड़ी सी स्ट्रगल मुझे नज़र आ रही है, लेकिन 40 के बाद आगे फिर अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज्जत दौलत शोहरत अल्लाह ताला इनको सब कुछ अता करेगा। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इनको। और जब ये मून माउंट है, ये मून माउंट पर अगर आपकी किस्मत की लकीर मून से शुरू हो, या यहाँ से एक लाइन और मून की तरफ निकले, तो ये आपको बैरून मुल्क सफ़र करवाती हैं। तो दो लाइनें इनके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो ये इनको फॉरेन सेटलमेंट इनकी करवाएंगी। अभी ये अरब ममालिक में, आगे इंशाल्लाह ताला ये यूरोप की तरफ मूव होना चाहें, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर भी इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी अब हम इनकी शादी की लाइन्स को देख लेते हैं। शादी की लाइन अगर आप देखेंगे तो मैं हथेली की लाइंस देख के मैं बता चुका था
कि इनकी शादी में मसले बनेंगे। देखिए यूं जब आपकी शादी की लाइन यूं तो शाखा होती है ना, शादी की लाइन हो और उसके ऊपर फिर एक लाइन चले और फिर वो लाइन नीचे की तरफ उसका रुख हो, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी पहली मंगनी होती है वो भी ब्रेक होती है, मोहब्बत में भी नाकामी होती है, और जो आपकी शादी होती है उसमें भी मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। और अगर आप समझदारी से काम लेते हैं तो फिर आप उन प्रॉब्लम से निकलते हैं। अदरवाइज शादी में 100% प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा, उसके बाद शादी की लाइन ये बता रही है कि यूं नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये ऐसे दो शाखा भी हो रही है। तो अगर ये वाला सीन बने तब भी शादी में प्रॉब्लम आते हैं और शादी जो है वो ब्रेक होने की तरफ चली जाती है बाज़ दफ़ा। तो बिल्कुल शादी में मसाइल प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। और शादी इनकी तकरीबन 27-28 साल की उम्र से लेके ना 32-33 साल की उम्र में होगी। 27-28 से लेके 32 साल की उम्र में तक इनकी शादी हो जाएगी, लेकिन शादी में प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनको अपने दिल को काबू में रखना होगा, क्योंकि जब आपकी दिल की लाइन इनकी ना आपने देखी होगी बारीक भी थी, उसमें जजीरे भी थे, कट भी थे। तो जब दिल की लाइन बारीक होती है तो इंसान के अंदर गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, इंसान जज्बाती होता है, इंसान जल्दी चीज़ों से उगता जाता है, अपने रिलेशन खराब कर लेता है अपने गुस्से की वजह से। कभी कभी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, इंसान को बिला वजह गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों से अगर ये बचेंगे तो फिर इनकी शादी कामयाब होगी। इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, अपनी जिद पर कंट्रोल करना होगा, और ये जो इनकी वो एक होती है ना लाउबाली सी तबीयत, बेचैनी सी दिल के अंदर रहना और बिला वजह गुस्सा आना या समझ ही कौन आना, इंसान का मूड बदलता रहता है जब आपकी दिल की लाइन बारीक होती है। तो फिर आप किसी भी चीज़ से जल्दी उगता आ जाते हैं, रिश्तों से भी उगता आ जाते हैं, जल्दी आप अपने रिश्ते तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ इनके अंदर आ सकती है, ये अपने रिलेशन ब्रेक करना शुरू कर दें। तो जनाब आपने इस चीज़ से बचना है। तो फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपकी शादी कामयाब हो जाएगी, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर आएंगे। अगर आप अक्लमंदी से काम लेंगे तो आपकी शादी ज़रूर कामयाब होगी। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा। तो बाकी ये कि लोशो बर्थ चार्ट भी मैंने इनका बनाया हुआ है। लोशो बर्थ चार्ट से मुझे याद आया, देखिए हमने जितनी भी इनकी रीडिंग की है ना, उसमें देखिए लोशो बर्थ चार्ट जो है वो कितनी सच्ची बातें बताता है। अब जब मैंने इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाया है, ये है इनका रियल लोशो बर्थ चार्ट। ये होता है कि ड्राइवर और कंडक्टर और साथ 2 एंजल शामिल करके वो इनका ये चार्ट बने, और ये है जो इनकी खालिस डेट ऑफ बर्थ से जो हमें नंबर मिले हैं। तो खालिस जो इनकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर मिस हुए हैं वो है जी 3, 4, 5, 8। 3 जब मिस होता है तो आपकी शादी में प्रॉब्लम आते हैं। 3 जुपिटर से इसको जोड़ा गया है, आपकी एजुकेशन में मसले बनते हैं, तो ये इनके साथ मसला जरूर पेश आएगा। या एजुकेशन में मसले बनेंगे या इनके रिलेशन खराब होना शुरू हो जाएंगे 3 नंबर के मिस होने की वजह से। 4 नंबर जब मिस होता है आपका, 4 होता है राहु का, तेजी का, चलाकी का, बड़ी समझदारी के साथ जिंदगी गुजारने का। लेकिन जब 4 नंबर मिस हो जाता है तो फिर आपका दिल की लाइन भी बारीक हो तो फिर आप डिप्लोमेटिक कोई नहीं होते, जो मुंह में आया गुस्से में निकाल दिया, थोड़ी सी बेवकूफ़ी में ज़िंदगी गुजारी, अपने रिलेशन ख़राब कर लिए, जॉब में मसले बना लिए। तो ये चीज़ें शुरू में तो इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। शुरू में ये बहुत बेवकूफ़ियाँ करेंगे जिसकी वजह से इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी और इनकी जॉब में भी मसले बनेंगे। और जिस कदर इन्होंने पैसा जमा करना होता है, 4 नंबर जो राहु होता है वो आपको बेतहाशा दौलत भी देता है और फिर आप उस दौलत को जमा करने में भी कामयाब होते हैं। लेकिन जब 4 नंबर आपका मिस हो जाता है तो फिर सेविंग आपसे नहीं हो पाती, तो सेविंग करने में मुश्किलात रहेंगी। 1 नंबर इनका एक दफ़ा है तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग सन नंबर का होता है 1 नंबर, तो ऐसे लोग बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, ये चीज़ देखी गई है। 5 नंबर भी मिस है इनका। 5 नंबर होता है ये लोशो के सेंटर में होता है। तो आप ये समझ लें कि अगर 5 नंबर आपका मिस हो गया तो आपकी ज़िंदगी का जो बैलेंस है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपके रिश्ते डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी आ जाती है, आप स्टेबल नहीं हो पाते, जॉब में मसले बने रहते हैं, कैरियर में मसले बने रहते हैं। आधी उम्र तो आपके ये सोचते गुजर जाती है कि मैंने करना क्या है, मैंने किस जॉब को लेके चलना है, मेरा असल में गोल, मैंने किस गोल को अचीव करना है। तो आप देखेंगे कि जो रियल इनका लोशो बर्थ चार्ट है उसमें हमें 8 नंबर भी मिस नजर आ रहा है। तो
تو جب آپ کا 8 نمبر بھی مس ہو اور 5 نمبر بھی مس ہو تو پھر وہ پرابلم ضرور آئے گی. یعنی کہ ان کو اسٹیبل ہونے میں، ان کی جاب حاصل کرنے میں، پھر جاب کو لے کے چلنے میں اسٹیبلٹی کی کمی ہوگی. تو جب آپ کا 5، 3 اور 4 مس ہوتا ہے تو 100% آپ کی شادی میں مسئلے مسائل ضرور آتے ہیں، ضرور آتے ہیں، 100% آئیں گے. یہ چیز میں ان کی ہاتھ کی لائنوں کو بھی دیکھ کے بتا چکا ہوں. ویسے لوشو بھی بتا رہا ہے کہ ان کے پاس 3، 4، 5 کی کمی ہے، تو وہ کمی جو ہے وہ ضرور ان کو کہیں نہ کہیں نقصان دے گی. لیکن کچھ نمبر ان کے آہستہ آہستہ ریکور بھی ہوں گے. 6 نمبر ان کے پاس ہے تو زندگی کی تمام آسائشیں ملیں گی. 7 جب آتا ہے تو انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، بہت جذباتی ہوتا ہے اور کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو 7 ان کو کسی بدنامی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. 8 نمبر ان کے پاس آ گئے. کوہ اینجل یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو ان کے 8 نمبر ان کے پاس ہے. تو 8 نمبر سے آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں اسٹیبلٹی آئے گی اور یہ زندگی میں بہتری بھی آئے گی. اور 9 نمبر جو ہے وہ مریخ کا ہے. تو مریخ کا نمبر جو ہوتا ہے یہ انسان کے اندر غصہ اور ایگو پیدا کرتا ہے. تو ان کو اپنے غصے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ غصے سے بچیں اور زندگی کے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کریں. تو یہ میں نے لوشو پر چارٹ سے آپ کو اس لیے بتایا کہ دیکھیں میں نے جتنی بھی ان کی چیزیں ہاتھ کی لائنوں سے پڑھ کے آپ کو بتائی ہیں وہی چیز پھر لوشو پر چارٹ نے بھی بتائی ہے. اب میں نے یہ ان کی جو جنم کنڈلی بنائی ہوئی ہے 12 خانوں والی، اس میں بھی یہی چیزیں آ رہی ہیں. تو اب پھر بار بار انہیں چیزوں کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جو مین چیزیں تھیں ان کی لائف کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے ان کی زندگی میں کیا کیا پرابلم آ سکتے ہیں اور یہ اپنی پرابلم کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں انسان کے اندر کچھ خامیاں ہو نا، انسان کے اندر کچھ فالٹ ہو تو انسان کو اپنی خامیوں پر اگر کوئی پہلے اس کو اندازہ نہ ہو، خود پتہ نہ ہو اور دوسرا انسان اس کو بتا دے تو ریڈنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میری زندگی میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں، میری لائف میں، میری نیچر میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہے، میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے، میں نے اپنے ریلیشن کو لے کے چلنا ہے، میں نے کمپرومائز کرنا ہے، میں نے صبر سے کام لینا ہے اور میں نے کوئی بھی کام جو کرنا ہے میں نے ٹک کے کرنا ہے. کسی ایک کام کو لے کے چلنا ہے، اسی پہ محنت کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی بھی دیتا ہے. تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں. باقی جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو پر چارٹ بھی بنے گا، جنم کنڈلی بھی بنے گی اور دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی. باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میری بانجی ہے، یو کے میں ہوتی ہیں، فاطمہ نام ہے اس کا، تقریباً کوئی 12-13 سال اس کی عمر ہے. تو کائنڈلی آپ اس کا نا چینل سبسکرائب کر دیں اور یہ آپ چینل دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ چینل سبسکرائب کر دیں گے تو تقریباً 200-300 سبسکرائبر کی ضرورت ہے. اس کے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. لازمی آپ نے نا اس کا چینل سبسکرائب کر دینا ہے. فاطمہ TZ کے نام سے اس کا چینل ہے.